आप इस विस्फोट का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, उससे ये 400 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। और ये एक ऐसा विस्फोट था जिससे आप समझ सकते हो कि पूरी धरती पे ये एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बारिश होने जैसा था। इस ब्लास्ट के कारण पूरे रिएक्टर में आग लग गया और वहाँ के जो फायर फाइटर्स थे और वहाँ जो वैज्ञानिक थे, उन सब लोगों ने अपने जान के परवाह किए बिना और बिना किसी सिक्योरिटी गियर के उन सब ने आग बुझाने की कोशिश की और उनमें से तुरंत 31 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, विस्फोट के तुरंत बाद अगर लोगों को खबर किया जाता तो पूरे शहर को खाली करवाया जा सकता था, लेकिन इस विस्फोट के 36 घंटे बाद 50,000 लोगों को प्रिपेट शहर से खाली करवाया गया, और जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। इसके कारण बहुत सारे इम्पैक्टफुल जो हेल्थ इश्यूज थे वो होना शुरू हो गए। यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकला वो आसपास के देशों में जैसे कि बेलारूस और पूरे यूरोप में फैल गया और सारे लोगों पे हेल्थ का खतरा मंडराने लगा। इस ब्लास्ट में सीजियम 137 और आयोडीन 131 के बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे उस पूरे एरिया में फैल गए, जिसके कारण बहुत सारे बीमारियां होना शुरू हो गई, जैसे कि कैंसर, थायराइड और बर्थ डिफेक्ट भी देखने के लिए मिला। और ये इतना इम्पैक्टफुल था कि उसका इम्पैक्ट आज भी देखने के लिए मिलता है। इस ब्लास्ट के बाद प्लांट के 30 किलोमीटर के पूरे दायरे को बंद कर दिया गया और वहां से गुजरना और वहां पर रहना वर्जित कर दिया गया सरकार के द्वारा। चेरनोबिल का जो न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट था वो कोई आम ब्लास्ट नहीं था, इसे मानव के इतिहास में सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट माना जाता है। इतना ही नहीं, इस चीज को संभालने के लिए लगभग 5 लाख लिक्विडेटर लगे। लिक्विडेटर वो लोग होते हैं जो ऐसे न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं, जैसे कि सैनिक हो गए, वैज्ञानिक हो गए और वहाँ के सुरक्षा कर्मी और ऑपरेटर्स हो गए। इन 5 लाख लोगों ने मिलकर वहाँ के रिएक्टर से निकल रहे रेडिएशन को साफ करना शुरू किया और उस रिएक्टर को बंद करने के लिए बहुत बड़े बड़े सीमेंट के स्लैब लगाना शुरू किया, जिसको सार्कोफेज भी बोलते हैं। और इस दौरान उन 5 लाख लोगों में से कई हजार लोग बीमारियों से मरे और बहुत सारे लोग का समय से पहले मृत्यु होगा। यानी कि इस ब्लास्ट के कारण कितनी जिंदगियां तबाह हुई इसका कोई हिसाब नहीं है। चेरनोबिल न्यूक्लियर ब्लास्ट में बहुत सारे लाइफ तो बर्बाद हुए ही, लेकिन यूएसएसआर को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल धक्का भी लगा। इसको बनाने में लगभग $2.5 बिलियन लगे थे, जो 1970 में एक बहुत बड़ा रकम होता था। और इस ब्लास्ट में जो रिएक्टर खराब हुआ, वहाँ के लोगों का लाइफ खराब हुआ, वहाँ का जमीन खराब हुआ और आसपास के देशों में जितना भी इफेक्ट हुआ, सबका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो $700 बिलियन है। ये $700 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें लगभग 450 बुर्ज खलीफा बन सकते हैं। ये घटना यूएसएसआर के लिए एक बहुत ही बड़ा आर्थिक और मानवीय आपदा थी। और इस ब्लास्ट का जो रीजन बताया जाता है वो ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और जो यूएसएसआर का जो सीक्रेट पॉलिसी थे उसके कारण ये ब्लास्ट हुआ।